प्रिय बच्चों, द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र बिहारी के दोहे। हम पिछली कक्षाओं में बिहारी का जीवन परिचय, बिहारी की सतसई का परिचय, बिहारी के रीति सिद्ध कवि और उनके काव्य की विशेषताओं का वर्णन और कुछ दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। हम अपनी पिछली कक्षाओं के अनुसार बिहारी के बारे में ये बात यकीनन जान चुके हैं कि बिहारी को भक्ति के साथ साथ नीति और लोक व्यवहार का भी बहुश्रुत ज्ञान था। बिहारी बहुज्ञ कवि के रूप में जाने माने जाते हैं। इनका रचना और रीति पर सिद्ध हस्त अधिकार रहा है। इन्हीं संदर्भों में इनके आगे के कुछ दोहों का अध्ययन हम आज अपनी कक्षा में करेंगे। हमने अब तक इनके 19 दोहे पढ़ लिए हैं, जिनकी प्रसंग सहित, भावार्थ सहित व्याख्या और विश्लेषण हमने किया। आपको कुछ पदों की व्याख्या मैंने होम असाइनमेंट के रूप में दी है, आप उन्हें लिखिए। यदि कहीं कोई असुविधा होती है या जिज्ञासा है या कोई संशय मन में है तो आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हैं और व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भी आप अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। बिहारी अपने 20वां पद है आज जिसकी हम व्याख्या करेंगे। कैसे छोटे नरनी ते सरत बड़नी को काम, मढ़ियो दमामा जात कहूँ ले चूहे के चाम। बिहारी कहते हैं कि छोटे व्यक्ति के कामों से किसी बड़े व्यक्ति के काम कैसे सिद्ध हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उदाहरण देते हैं कि चूहे की मृत्यु के बाद क्या उसके छोटे से लघु आकार के चमड़े से कोई बड़ा नगाड़ा बनाया जा सकता है। अर्थात बड़े व्यक्ति के काम में टांग अड़ाना व्यर्थ है। व्यंजना क्या है, लोक व्यवहार क्या है, एक सूक्ति है जिसको बिहारी ने बड़े सुंदर ढंग से व्यंजना के माध्यम से कहा है कि कैसे छोटे नरनी ते, छोटे व्यक्तियों से सरनी बढ़त को काम, बड़े व्यक्तियों के काम कैसे सिद्ध हो सकते हैं। मड़ियो दमामा जात कहूँ, क्या दमामा बनाया जा सकता है। ले चूहे के चाम, चूहे के चमड़े से क्या दमामा बनाया जा सकता है। एक सीधा सरल प्रश्न पूछते हुए व्यंजनार्थ के रूप में कवि बिहारी ने ये स्पष्ट किया है कि बड़े लोगों के दिखावटी कामों के तले, उनकी साज सजावट और कृत्रिमता के तले कभी भी छोटे व्यक्ति के कार्य उनके अनुकूल नहीं हो सकते हैं। अर्थात बड़े लोगों के कार्य में छोटे लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। ऐसी नीतिगत सदुपदेश हमको बिहारी ने अपने इस दोहे में दिया है। अगला देखिए 21वां दोहा है। कल ले सूंघी सराही के, सभे रहे गही मौन, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कवि बिहारी कहता है। क्या कहता है कि एक इत्र वाला है, वो इत्र बेचता है और लोग उसको हाथ में लेते हैं, सूंघते हैं और सराहना कर देते हैं और सब चुप रह जाते हैं। उसका खरीदार कोई नहीं है। तो हमें अपनी वस्तु को वहीं जाकर क्रय करना चाहिए जहाँ उसकी उपयोगिता हो, जहाँ उसके क्रेता हो, जहाँ उसका खरीदार कोई व्यक्ति हो। इस दोहे में वो कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन का जो है इत्र है, उसके उस द्रव्य के लिए हे गंधी तो गांव-गांव जाकर ग्राहक ढूंढता है। अब वहाँ पर लोग अपने हाथों में लेते हैं, सूंघते हैं और सब चुप रह जाते हैं। इसको यहाँ आकर बेचना व्यर्थ है। गवई गाहक कौन, यहाँ गांव में कौन ग्राहक मिलेगा। गंधी गंध गुलाब को, तो गुलाब के इत्र को गांव में जाकर क्यों बेच रहा है। यहाँ पर तो सब व्यक्ति अपने कामों में लगे हुए हैं, सब इसे सूंघ लेंगे, सराहना कर लेंगे। इसे तो वहाँ जाकर के बेच जहाँ इस गंध के गुण ग्राहक रहते हैं। अर्थात हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता होती है और हर व्यक्ति का अपना सामर्थ्य भी होता है। तो वह चीज़ वहीं सुशोभित होती है, वहीं बिकती है, वहीं उपयोग में लाई जाती है जहाँ उसके उपयोगी कारक होते हैं। तो ये भी एक लोक व्यवहार है और सौंदर्य प्रसाधन का एक विशेष ज्ञान जो श्रृंगारिक कवियों में रहता है
और जो श्रृंगार परंपरा के संयोग में विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है, उसका बिहारी ने आद्यंत इस दोहे में वर्णन किया है। सदैव की भांति इसमें भी भाषा कौन सी है? मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण है। उपदेश और अन्योक्ति के माध्यम से छोटे से दोहे में बड़ी गंभीर लोक व्यवहार की बातें उन्होंने कही है। अगले कुछ और दोहे हम पढ़ेंगे। देखिए, पद दोहा नंबर 22। दिन 10 आदर पाई के करिले आप बखान, जो लगी काग श्राद्ध पक्ष तो लगी तो सम्मान। कि दिन 10 आदर पा करके अगर कौवा अपने आप को बहुत सम्मानित व्यक्ति समझ ले तो फिर क्या बात है। असल सम्मान तो तब होगा जब श्राद्ध पक्ष बीत जाने के बाद भी उसको पूछा जाए। अर्थात बिहारी कहता है कि सांसारिक लोगों के द्वारा बुरे लोगों का सम्मान करना और सद्गुणी का अपमान करना देखकर बिहारी को बड़ा दुख होता है, और वो अपनी कलम के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि छोटे और अत्याचारी लोगों को जगत में थोड़े वक्त के लिए ही सम्मान मिलता है और वे अपने दुर्गुणों के कारण अपना गुणगान स्वयं कर लेते हैं। जैसे पितृपक्ष का तर्पण करने के लिए श्राद्ध पक्ष लगता है, सभी लोग तर्पण करते हैं और घर में स्वादिष्ट भोजन खीर बनती है और उसको कौवा को बुला बुलाकर हम उसको मान सम्मान के साथ खिलाते हैं। लेकिन जब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है उसके बाद हम उसका तिरस्कार करते हैं, हम उसको वो सम्मान नहीं देते हैं। तो बिहारी कहता है कि ये 10 दिन का आदर दुर्गुणों का आदर है, क्षणिक है। सद्गुण का सम्मान सदैव है, शाश्वत है, जबकि कुछ दिनों के लिए सम्मान दिया जाना कि उसकी स्वयं की अपरिपक्वता है। अगला दोहा देखिए। वेन इहाँ नागर बड़े जिन आदर तो आब, फूल्यो अनफूल्यो भयो गंवई गाँव गुलाब। बिहारी इस दोहे में कहते हैं कि मान सम्मान और अदब मर्यादा, जिस प्रकार गांव में गुलाब के फूल का खिलना कोई महत्व नहीं रखता, वहाँ के लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं और अपने कामों में व्यस्त होने के कारण गुलाब की सुगंध का आनंद भी नहीं लेते हैं। अतः गांव में सुगंधित सुंदर गुलाब खिलकर भी ऐसा ही अन्यमनस्क सा रहता है। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों को अपने आदर्श, मर्यादा एवं गुणों की श्रेष्ठता के बराबर सम्मान नहीं मिलता है, तो उनका बड़ा होना, गुणी होना कोई मायने नहीं रखता है। सज्जनों का या सुगंधित गुलाब का महत्व वे ही व्यक्ति समझ सकते हैं, वे ही रसिक व्यक्ति जान सकते हैं जो सामान्य जन नहीं होते हैं, जिनके मन में उदारता और मानवता होती है। वे न यहाँ नागर बड़े, कि वो व्यक्ति यहाँ बड़े नहीं होते हैं जिन आदर तो आप, जिनका मान सम्मान ना किया जाए। फूल्यो अनफूल्यो भयो, जिस प्रकार से कि गुलाब का फूल गांव में फूल कर भी, खिल कर भी, सुगंधित होकर भी अनखिला ही रहता है, गंवई गाँव गुलाब, वैसे ही गांव के गुलाब के समान वह गुणी व्यक्ति होता है। अगला दोहा देखिए। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। अब हम अक्सर क्या करते हैं, वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वह तो हमारा काम कर ही देगा, हम मान लेते हैं। लेकिन कोई दुर्जन होता है, कोई बुरा व्यक्ति होता है, तो उससे हम डरते भी हैं, दबते भी हैं। तो एक उदाहरण दिया है कि अच्छे समय को तो हम सोचते हैं कि ये ठीक है, अच्छा वक्त गुजर रहा है, लेकिन जब खोटा समय आता है, बुरे ग्रह हम पे हावी होते हैं, तब हम उनको शांत करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। कभी जप करते हैं, कभी दान करते हैं, कभी यज्ञ करते हैं और कभी कोई और उपाय करते हैं। स्पष्ट है कि बिहारी ने क्या कहा है कि भले लोगों की उपेक्षा
की जाती है। और ये संसार की प्रसिद्ध परंपरा है कि जिसमें बुराई और दुर्गुण होते हैं उनसे डरा जाता है, उनको झूठा सम्मान भी दिया जाता है। इसके विपरीत भले और सज्जन लोगों को अच्छा मानुष कहकर छोड़ दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रह कभी खराब होते हैं, समय कभी खराब होता है, तो हम अपने खराब वक्त के उसके लिए अनिष्टकारी, उसके अमंगल को कम करने के लिए कोई ना कोई जप जाप इत्यादि करते हैं। तो पूजा अर्चना और सम्मान हम जैसे खोटे जपों के लिए करते हैं, ग्रहों के लिए करते हैं, वैसे ही भले लोगों का और ग्रहों का होना चाहिए जो कल्याण करते हैं। जबकि हम उल्टा करते हैं तो ये दुर्गुण कहीं पनप ना जाए, उनको हम और बढ़ावा ना दे दें। यहाँ पर बिहारी ने ये सत्य उजागर किया है कि जनता धार्मिक अंधविश्वासों और बुराई से डरती है, मन धर्म भीरू होता है। खोटे ग्रह जपदान, इसमें एक लोकोक्ति है कि हम खोटे ग्रहों को शांत करने के लिए, उनके अनिष्ट और उसके अमंगल से बचने के लिए हम उनके लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं। तो ये एक अंधविश्वास है, ये एक धार्मिक प्रथा है और धर्म भीरू मन की अभिव्यक्ति भी है। अगला पद है 25वां। दुसह दुराज प्रजानिको क्यों न बढ़े नित द्वंद्व, अधिक अंधेरा जग करे मिली मावस रवि चंद। यहाँ पर बिहारी ये कहते हैं कि दो राजाओं के शासन से दुखी जनता दुविधा में फंस जाती है। दो राजाओं का जब एक ही राज्य पर शासन होता है तो वो बड़ा कष्टकारी होता है। एक राजा कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो बेचारी जनता फंस जाती है, उस पे मुसीबत आ जाती है। और दोनों राजा अपने अपने लगान और कर जनता से बड़ी सख्ती के साथ वसूल करते हैं और सामान्य जन का, मध्यम वर्ग का शोषण होता है, वह पिसता है। बड़ी दुविधा रहती है कि किस राजा का शासन श्रेष्ठ है, किसे भला माना जाए। यह एक हमेशा द्वंद्व बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अमावस्या को साधारणतया अंधेरा रहता है, लेकिन जिस अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं वह रात और भी काली हो जाती है, अर्थात संपूर्ण जगत दुविधापूर्ण अंधेरे में डूब जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है और बड़ी शाश्वत बात कही है कि सूर्य सवेरे आता है, चंद्रमा रात को आता है, लेकिन जिस दिन दोनों एक साथ आते हैं उस दिन ग्रहण लग जाता है। सूर्य और चंद्रमा के दोनों के एक साथ आने पर वह रात और भी अधिक काली हो जाती है। वह रात और भी अधिक काली हो जाना किस बात का प्रतीक है? जनता के कष्टप्रद हो जाने का, जनता के दुविधा में फंस जाने का। यहाँ पर भी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। लोक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ बिहारी ने, उस समय राजाओं का शासन था और राज दरबारी कवि हुआ करते थे, तो उनको राज दरबारी कवियों को चेतना देने के लिए, अलार्म देने के लिए एक चेतावनी के रूप में, कभी कभी दोहे के रूप में सूक्त वाक्य कह दिया करते थे। और ऐसा ही कार्य इन दोहों में बिहारी ने यहाँ किया है। प्रतीकात्मक और उपदेश वृत्ति के माध्यम से उन्होंने कवि की सृजन धर्मिता निभाई है। कवि कर्म की प्रतिबद्धता है कि साहित्य चेतना तो हो ही, सामाजिक चेतना भी हो, और सामाजिक चेतना के साथ साथ धार्मिक चेतना स्वतः आ जाती है, क्योंकि जब भी परिवार या समाज होता है तब वहाँ पर धर्म अवश्य होता है। तो ये बात स्पष्ट है। इस तरह से बिहारी ने अपने इन 5-6 दोहों में लोक और बहुश्रुत ज्ञान का अभिव्यक्ति किया है। अगला दोहा देखिए 26वां। कब को टेरत दीन हुए होत न श्याम सहाय, तुमहु लगी जगत गुरु जग नायक जग बाय। बहुत सुंदर पंक्ति कही है और भक्ति की बात कही है, और ये वही भक्त कह सकता है जिसकी भक्ति निश्चल हो, अनन्य हो, और जिसको अपूर्व निष्ठा से ईश्वर पर अधिकार हो। बड़ा आत्मविश्वास से भरकर कवि कहता है कि जग नायक जग बाय, हे जग के नायक मतलब ब्रह्मा विधाता सृष्टि के रचयिता, लगता है तुम्हें संसार की हवा लग गई है। जग बाय,
हे जगनायक तुम्हें जगबाए संसार की हवा लग गई है। कब को टेरत दीन हुए, मैं बड़ा दीन होकर दुखी होकर कष्ट में होकर तुझे पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, और तुम मेरी सहायता भी नहीं कर रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु, हे संसार के रचयिता, हे संपूर्ण सृष्टि के गुरु, तुम्हें ऐसा लगता है संसार की हवा लग गई है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अपने अवगुणों को मान लिया हो, जिसने अपनी भक्ति को अनन्य भाव से ईश्वर पर समर्पित कर दिया हो। वो इतना अधिकार रखता है कि भगवान को चेतावनी देता है कि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम मेरी सहायता के लिए भी नहीं आ रहे हो। तो एक भक्त की दीनहीन भावना के संपूर्ण अधिकार की अभिव्यक्ति इस छोटे से दोहे में कवि बिहारी ने की है। और इसी प्रकार के कुछ दोहे लिख कर के ही बिहारी भक्ति के कवि बन गए, कुछ दोहे लिखकर नीति के कवि बन गए। बिहारी ने बच्चों बिहारी सतसई लिखी, जिसमें 700 लगभग 719 715 कुछ दोहे हैं। और इतने कम दोहे और एक ग्रंथ लिखकर जो इतना लोकप्रिय हो गया, रीति काल का एक स्तंभ हो गया, रीति सिद्ध परंपरा का एकमात्र लोकप्रिय कवि हो गया, जिसने इतिहास की एक काव्य धारा पर अपना आधिपत्य जमा लिया, वो केवल बिहारी ही हो सकता है। तो बिहारी का काव्य सौंदर्य अद्भुत है। बिहारी के दोहों की काव्य सौंदर्य की अभिव्यंजना के लिए आपको उनका कोई सा भी दोहा उठाकर देख लीजिए, चाहे भक्ति का, चाहे नीति का, चाहे रीति का, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आप इस आज जो मैंने वीडियो पढ़ाया है, इसके आधार पर बिहारी के काव्य सौंदर्य की अभिव्यंजना संक्षेप में लिखिए। ये होम असाइनमेंट के रूप में करिए।